हाय फ्रेंड, मैं विकास कुमार गुप्ता पीजीएम स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट एनालॉजी, जो कि कल एक वीडियो में नंबर एनालॉजी पढ़ चुके हैं। उसमें कल जो पढ़े थे उसमें कुछ बाकी है। सबसे पहले उन सवालों को देख लेते हैं जो बाकी था कल। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं जो कल बाकी था। क्वेश्चन नंबर कल हो गया था 5 तक, ये 6 है। उसी के आगे है दोस्त, 6 नंबर है 10.5 अनुपात 15.0 समानुपात 21.5 है। इसके आगे पूछ रहा है दोस्त। ऑप्शन नंबर देखेंगे 32.5, 32.5। ये कल का था, चयन करना ना, इसको सम्मिलित करना था, कल का क्वेश्चन था। तो इसका ऑप्शन देख लेंगे 32.5, 37.0, 43.5। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं 54.4, 38.0, 62.4। सी देखते हैं दोस्त 62.2, 62.2, 66.8 और 73.3। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं 81.3 और 85.8 और 92। चलिए देखते हैं दोस्त इसको कैसे बनाया जाए। देखते हैं कि सबसे पहले इसको क्या किया है। यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीपल में है कि ऐड में किया है। सबसे पहले ऐड में देखते हैं। ऐड किया हुआ है यहाँ पे 4.5, ये 15 हुआ दोस्त। अनुपात नहीं है, सॉरी दोस्त, अनुपात समानुपात कोई नहीं है, कम्मा है। 10.5 अकामा 15.0 अकामा 21.5। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें ऐड किया हुआ है 4.5 किया है। इसको इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। फिर इसमें देखेंगे इसमें कितना किया है, तो इसमें दिखाई दे रहा है कि 6.5 किया है। फिर देखते हैं ऑप्शन में ऐसा कोई मैच कर रहा है 4.5 और 6.5 बोला। चलिए देखते हैं, पहले का जांच करते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पे पहला ही दिखाई दिया। फिर देखते हैं इसी तरह नीचे ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे बहुत कम किया हुआ है, तो ये तो होबे नहीं करेगा। इसको देखते हैं यहाँ पे क्या किया है। यहाँ पे क्या है 4 और 4.4 किया है। इसमें करेंगे माइनस, यहाँ पे 4.5 की हो सकता है, यहाँ पे 4.4 किया है। फिर ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं कि क्या किया है। यहाँ पे किया है 5.4, ये तो किया है, लगता है ये होगा। फिर देखेंगे इसमें 6.5, इस सामने वाला में दूसरा में किया है कि नहीं। जी, ये किया हुआ है दोस्त, ये तो दोनों कैंसिल हो गया था। इसको देखते हैं करता है कि नहीं। ये किया हुआ है, कितना हो जाएगा 4, 5, ये 4.2 हो गया दोस्त, हो गया ना। 50 से 4 89, 6 पॉइंट हो गया दोस्त, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारा राइट आंसर हो गया दोस्त ए, जो कि मैच कर गया 4.5 और 6.5। इसमें भी वही ऐड किया हुआ है इस तरह का। तो ये हमारा आंसर हुआ पहला नंबर। फिर देखते हैं दोस्त इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन। अभी उसमें कुछ रह गया था, देखते हैं। फिर 6 था ना क्वेश्चन नंबर 17, देखते हैं क्या कहता है। 17 है दोस्त 2, 10, 28। तो ऑप्शन नंबर पहला देख लेते हैं क्या कह रहा है। 4, 20, 4, 20 और 56। ऑप्शन बी कह रहा है 7, 42, 7, 42, 49। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, सी देखते हैं, कह रहा है 12 और 24 और 48। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं 9 और 27, 81। देखते हैं इसमें क्या किया है दोस्त। इसमें देख रहे हैं कि किया हुआ है 2, 5, 10, 2 इसमें किया है यहाँ पे पहुँचने के लिए 5 से गुना और इधर पहुँचने के लिए 14 से गुना। इसमें ठीक है दोस्त। तो फिर देखते हैं ऑप्शन में कोई ऐसा किया है। इसमें 5 किया है, 5 चौका 20 और 14 चौका क्या था इसमें। ऑप्शन में देखते हैं दोस्त, गलती क्या हो गया है। जी सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सवाल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 56 है, तभी तो बोले कि मैच क्यों नहीं कर रहा है। 14 चौका 56, पहला ही ऑप्शन मैच कर गया दोस्त, तो इसलिए ऑप्शन ए मार्कर निकल जाएंगे। अब कोई चेक करने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। चलिए देखते हैं फिर इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन 8 देखते हैं क्या कह रहा है दोस्त। 8 कह रहा है दोस्त यहाँ पे कि 8, 56 और 72। 8 था ना दोस्त, 8, 56, 72। तो ए को देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। 7, 56, 63। ऑप्शन बी को देखते हैं 3, 15, 24। ऑप्शन सी को देखते हैं 6, 42, 54। ऑप्शन डी को देखेंगे कि 5, 30 और 35। चलिए देखते हैं इसमें क्या किया है दोस्त। इसको भी देखेंगे मल्टीपल के रूप में दिखाई दे रहा है। 7, 8, 56 और 7, 9, 72। इधर करेंगे तो 9 से, इधर करेंगे तो 7 से। तो देखेंगे कौन किया है। 7 में गुना करेंगे तो 7, 7, 49, पहला ही कैंसिल हुआ। इसको देखेंगे 7 में गुना करेंगे 70 का 21, ये भी कैंसिल हुआ। इसको देखते हैं 7 में गुना करेंगे 42, ये है। फिर इसको अगला चेक कर लेते हैं। इसमें 7 से गुना करेंगे 7, 5, 35, कैंसिल। अब क्या दोस्त, अब इसमें करना क्या है, इसको मार कर राइट आगे निकल जाएंगे। फिर भी चेक कर लेते हैं होता है कि नहीं। 6, 7, 42 और 9, 6, 9, 9, 6, 54 मैच कर गया दोस्त, क्योंकि यहाँ पे है 8, 7, 56 और 9, 8, 72, जो कि यहाँ पे मैच कर गया। 6, 7, 42 और 9, 6, 54, इसलिए ऑप्शन हमारा सी दोस्त राइट आंसर। चलिए दोस्त, ठीक है दोस्त, अब पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट एनालॉजी। सबसे पहले पढ़ने से पहले कुछ उसको रूल समझ लेंगे। उसको पढ़ने के लिए दोस्त पानी थोड़ा लाओ। चलिए दोस्त, अगला टाइप है अल्फ़ाबेट एनालॉजी। आपको दिख रहा होगा अल्फ़ाबेट एनालॉजी। अल्फ़ाबेट एनालॉजी पढ़ने से पहले दोस्त हमको अब पूरा ABCD याद करना पड़ेगा रैंक बाई। जैसे ए का होता है एक, इसके लिए आपको सूत्र बता रहा हूँ दोस्त। आइजोटी होता है। आइजोटी इसलिए बोलते हैं कि आई का होता है 5, जे का होता है 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। इस याद रहेगा दोस्त कि ये पहला ग्रुप है। इसके बीच में कौन सा याद करना आसान रहेगा, क्योंकि 5 अंक याद करना पड़ेगा। इसके बीच में 5 है, इसके बीच में 5 5 5 करके गैप दिया है, तो इस तरह याद करना आसान पड़ेगा। और दोस्त बताते हैं याद करने का तरीका। सबसे पहले लिखवा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का भी बताए हैं 20, यू का 21, यू भी का 22, डब्लू का 23, डब्लू एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। ये हुआ अल्फ़ाबेट। इसका अपोजिट याद करने का फार्मूला ये दोस्त आपको दिख रहा होगा। अपोजिट करने के लिए 27 में से जो संख्या होगा वो माइनस कर लेंगे। जैसे मान के चलिए पूछ रहा है के का अपोजिट क्या होगा, के का अपोजिट, तो 27 में 11 करेंगे तो 11 कितना हुआ 16, यानी इधर से गिन लेंगे, इधर से तो 16 आ रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे 16 पे 12 किया है। सॉरी दोस्त, देखेंगे अपोजिट के लिए यही होता है। देखते हैं अपोजिट के लिए दूसरा। अपोजिट का कहेगा तो 27 में से घटा देंगे और दोनों को मिलाकर देखेंगे कि जो पूछा हुआ है वहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं। चलिए सवाल पे आते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट एनालॉजी में होता है दोस्त कि यहाँ पे ए दे दिया होगा, यहाँ पे ए करके यहाँ पे बी, फिर समानुपात यहाँ पे सी डी दे देगा, या आगे पूछ लेगा क्या होगा। तो यहाँ पे हम तरह तरह का कभी बताए ना, शुरू में एनालॉजी में बताए हैं, कभी मल्टीपल करते हैं, कभी एडिशन करते हैं,
इसी तरह का देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन इस तरह के, अब मान के चलिए यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्त। एक करके 2 दिया है तो डी के आगे पूछा है क्या होगा, तो डी का ऑप्शन नंबर ए पूछ देगा कि ई होगा, ऑप्शन नंबर बी पूछ देगा कि एफ होगा, ऑप्शन नंबर सी पूछ देगा कि जी होगा, ऑप्शन नंबर डी पूछ लेगा कि एच होगा। तो क्या करेंगे, सी कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ए का 1 होता है और बी का 2 होता है, तो क्या किया है, 1 बढ़ाया है। तो फिर यहाँ पर देखेंगे डी का क्या होता है, डी का होता है 4, तो देखेंगे फिर 1 ऐड करेंगे तो 5 होगा, 5 होगा तो इसमें 5 का कोड होता है, 5 का अभी बताए हैं ई, तो ई इसमें ऑप्शन में है कोई नहीं है। फिर दूसरा तकनीक लगाएंगे, तो दूसरा तकनीक मिल रहा है यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए का दोगुना किया हुआ है, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 का ऑप्शन है डी है, तो डी को दोगुना करेंगे तो 4 दूनी कितना होता है 8, 8 का होता है एच, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। इसी तरह देखते हैं, चलिए सवाल पे आते हैं दोस्त। सवाल नंबर दोस्त हमारा पहला, देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए दोस्त देख लेते हैं। जो हम सवाल दे रहे हैं दोस्त, इस सवाल को हमारे देने से पहले, बनाने से पहले सबसे पहले आप खुद अपने आप से बनाइए, जो ये सवाल बन रहा है कि नहीं। सबसे पहले अपने आप से बनाइएगा, तब अपने आप को आपको अनुमान लगेगा कि मैं इस सवाल को बना पा रहा हूँ कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, जो कि दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्त, यहाँ पे कह रहा है कि ए अप्रोच, तो इसको दिया हुआ है, इसको कह रहा है टच, समानुपात। तब यहाँ पे पूछा है कि BARGAINED, इसको क्या लिखेंगे। तो क्वेश्चन में ऑप्शन में दिख रहा होगा, पहला है कि ANINEDBARD, और फिर दूसरा कह रहा है दूसरा ऑप्शन है कि GAINEDBAR, फिर तीसरा है GAINEDRAB, फिर चौथा है RABGAINED। तो देखते हैं इसमें क्या किया है। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे ए हो गया ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या किया है अप्रोच, चलिए देखते हैं। ऑप्शन में पहले ए को चेक, इसको देखते हैं कि क्या किया है। यहाँ पे कोई अप्रोच लग रहा है दोस्त, यहाँ पे कोई अप्रोच लग रहा है, ऐड किया है कि क्या किया है, बढ़ाया है कि गुना किया है। तो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए कि सब यही है, इसमें भी वही मैच कर रहा है। तो इसको क्या किया है, ROA पहले लिखा हुआ है, ROA, तब ये लिखा हुआ है CHE और D है ना, CHED, और इसको लेके लास्ट में लिख दिया है। तो इसी तरह को इसमें भी करेंगे, इसको लास्ट में लिखेंगे तो क्या होगा BAR, ठीक। और सबसे पहले फिर क्या करेंगे, ये चार लेटर लिखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तो फिर चलिए देखते हैं, तो क्या होगा DENI, और फिर लास्ट में यह है पहला, यह है दूसरा, यह है तीसरा। तो शुरू में क्या है जी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा GAINEDBAR, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे दोस्त ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर से समझते हैं दोस्त, नहीं समझ में आया होगा। देखते हैं क्या क्या है इसमें किया हुआ है कि इसी को यहाँ पे उलट पुलट कर लिख दिया है। यहाँ पे ROA है तो यहाँ पर भी है यह है, यानी इसको पहला है, पहले ये फर्स्ट में लिख दिया यहाँ पर पे, और इसको दूसरा पे लिख दिया है, इसको दूसरा पे, और इसको सबसे लास्ट में लिख दिया है ऐप को। तो इसी तरह इसमें भी लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है BDG अनुपात HGM
असमानुपात NPS अनुपात। आगे पूछ रहा है क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे TVT, TVY, UVY। ऑप्शन सी कह रहा है WXZ। ऑप्शन डी कह रहा है TWZ। चलिए दोस्तों देखेंगे इसमें TY, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या किया है। इसमें कुछ लॉजिक लग रहा है दोस्त। यहाँ पे लग रहा है कि 6 बढ़ा है और फिर यहाँ पर 6 और फिर यहाँ पर 6, यानी बस पकड़ा गया कि सब फॉर्म में 6 बढ़ा है, तो इसमें भी यही करेंगे। तो 14 का एन का कोड बताए हैं 14 में 6 करेंगे 20 का कोड होता है टी, और इसमें भी ऐड करेंगे 16 प्लस 6 22, जो कि 22 है हमारा, 22 है भी पे। और ये एस का कोड अभी बताया है 19 में 6 करेंगे तो 19 और 25 का कोड है वाई। देखते हैं कि TUV किस ऑप्शन में है। पहला ही ऑप्शन में मिल गया दोस्त, तो ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा दोस्त। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर दोस्त। तीसरा है ABC अनुपात x को कैपिटल में करते हैं, समानुपात CBA। आगे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है BCA, दूसरा है XZY और तीसरा है YZX और पांचवा है XYZ। देखते हैं इसमें क्या होता है दोस्त। इसमें क्या हुआ है, ये सब अपोजिट है। अभी बताया ना दोस्त, अपोजिट करने के लिए 27 में से जो संख्या है उसको घटा देते हैं। तो 27 में से यहाँ पे एक कोड होता है 1, 27 में से 1 घटाएंगे तो 26 किसका कोड है, जेड का। तो ये समझ लीजिए कि अपोजिट किया हुआ है। ए का जेड होता है, बी का वाई होता है और सी का एक्स होता है। तो इसी तरह सी 27 में से 3 घटाएंगे तो 24 यहाँ पे कहाँ है, एक्स है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है और यहाँ पे डी में है। तो देखते हैं कौन में, फिर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे बी का कोड यहाँ पे दिया हुआ है वाई इसमें है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन को डी मार कर निकल जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो हो जाएगा इसका डी, एक्स वाई और जेड। इसका अपोजिट सब होता है, ए का अपोजिट जेड और बी का वाई और सी का एक्स। चलिए दोस्त मिलते हैं फिर अगला, देखते हैं क्वेश्चन और अगला। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 4 क्या कहता है दोस्त। चार कह रहा है दोस्त ए ई आई अनुपात OUA समानुपात IEA। आगे पूछा है दोस्त। तो चलिए दोस्त AOU ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, AUO ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, EOU ऑप्शन नंबर डी, EUO। चलिए दोस्त देखते हैं इसको क्या। सबसे पहले दोस्त आप इस वीडियो को रोक कर बनाइए और मिलाइए अपने आप को कि क्या ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है दोस्त। इसमें देखते हैं कोई लॉजिक लग रहा है, बढ़ा है कि घटा है। तो देखते हैं इसमें 15 किया है, 14 ऐड किया है तो 14, और फिर इसमें देखते हैं क्या क्या है, 5 और 14 5 19 होता है। तो यहाँ पे 20, इस पे ये लॉजिक नहीं लगा है दोस्त। चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसको एकदम अपोजिट करके लिख दिया है IEA। तो क्यों ना इसको अपोजिट करके लिख दे AUO ऑप्शन नंबर में है कोई, AUO ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर दोस्त ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन दोस्त। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो नहीं समझ आए तो दोस्त वीडियो को रोक करके समझ लीजिएगा, क्योंकि आज बहुत कम पढ़ाए हैं, बहुत कम क्वेश्चन हुआ अभी। देखते हैं पांचवा क्या कर रहा है। पांचवा है DCBA और WXYZ समानुपात IJKL। तो इसके आगे पूछ रहा है दोस्त। चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं, RQPO
ऑप्शन नंबर बी है QPON। ऑप्शन नंबर सी है PONM। ऑप्शन नंबर डी है SRQF। देखते हैं ये ऑप्शन नंबर किस में मैच करता है। चलिए देखते हैं इसको क्या किया है दोस्त। सबसे पहले देखेंगे इसमें अपोजिट तो नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपोजिट है। ए का अपोजिट जेड और बी का वाई। इसका तो दोनों अपोजिट किया हुआ है यहाँ पे। और इसको क्या किया है, कहीं गलती तो नहीं लिख दी दोस्त। CDBA, सॉरी दोस्त, बोल रहे हैं डी और सी लेकिन लिखे हुए यहाँ पे ही अपोजिट है। तो सी का अपोजिट एक्स और डी का डब्लू। तो इसी तरह देखेंगे ये आई है, आई या जे। आई का अपोजिट देखेंगे 27 में से 9 माइनस करेंगे, आई का कोड 9 होता है तो कितना हुआ ये 18 किसका कोड है, 18 है आर का कोड। चलिए आर देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन में, ऑप्शन नंबर पहला ही है, पहला मार्कर निकल जाएंगे दोस्तों। इस तरह का फास्ट बनाने का तरीका इसी तरह। सबसे पहले देखेंगे कि ये पहला इसको पकड़ेंगे कि किसके फॉर्म में बनाया है। तब जिसको हमें बताना है, मान के चलिए इसको बताना है ना IJKL। तो देखेंगे अब इसमें क्या किया है, इसको भी इसमें जोड़ेंगे, या जो इस फॉर्म में किया है इसको इस फॉर्म में लाने के लिए पहले सबसे पहले तोड़ेंगे। तो अब हमें पता चल गया यहाँ पर कि इसका सब अपोजिट लिखा है। तो इसको अपोजिट लिखने के लिए अभी बताएं कि 27 में से जो संख्या है उसको माइनस करेंगे। तो 27 में से 9 घटाएंगे 18 का कोड आर होता है। आर देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन है। ऑप्शन नंबर यदि 2 3 का रहेगा तो फिर आगे इसको चेक करेंगे, यदि नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए मार के निकल जाएंगे। देखते हैं है कि नहीं। पहला हो गया आई का हो गया आर, और जे का 10 होता है तो 10 27 में से 10 घटाएंगे 17 का होता है क्यू। 11 का के मीन्स 11, के का कोड 11, और 17 में से करेंगे 16 का होता है पी, और एल का होता है 12। फिर 27 में 12 करेंगे 15 कोड होता है ओ, यानी क्यू आर क्यू पी ओ। ऑप्शन हम देखेंगे पहला है, तो पहला हमारे ऑप्शन मार के निकलेंगे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्त पाँचवा क्या कहता है। पाँचवा क्वेश्चन नंबर, पाँचवा तो था ही, छवा ना, छवा देखते हैं दोस्त। छवा है डी अनुपात बी समानुपात आई अनुपात सी, और फिर यहाँ पे समानुपात पी अनुपात डी, फिर यहाँ पे समानुपात, आगे दोनों संख्या पूछ रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन आई अनुपात ई। ऑप्शन नंबर बी है एक्स अनुपात ई। ऑप्शन नंबर सी है वाई अनुपात डी। ऑप्शन डी है जेड अनुपात ई। तो देखते हैं इसमें क्या किया है। डी का सबसे पहले कोड लिख लेंगे 4, बी का 2, आई का 9, सी का 3, और पी का 16 और डी का 4। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दोस्त दूसरा संख्या को, इसको नहीं, दूसरे वाले संख्या को स्क्वायर किया है और पहले लिख दिया है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16। तो इसमें देखेंगे दूसरे को कौन संख्या करके स्क्वायर पहले लिखा है। तो ई का होता है 5, वाई का 25, इसका 5, इसका 24, इसका 4, इसका 25, इस वाई एक्स ई का 5 और इसका 26। इसमें कोई स्क्वायर है दोस्त, स्क्वायर एक देख रहा है पहला ऑप्शन जो कि 5 है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का कोड वाई होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए राइट आंसर। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। यहाँ पे सात कह रहा है कि मैन ए में एन अनुपात पी डी क्यू समानुपात डब्ल्यू ए एन। तो इसके आगे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो वाई डी क्यू। ऑप्शन नंबर बी है जेड डी क्यू। ऑप्शन नंबर सी है एन ए डब्ल्यू, और डी है वाई क्यू डी। देखते हैं इसको क्या किया है दोस्त, इसको देखते हैं क्या किया है। तो यहाँ पे किया है
एडिशन किया हुआ है। यहाँ पे किया हुआ है एम का कोड होता है 13। पहले सबसे पहले कोड लिख लेते हैं 13, 1 और 14, यहाँ पे 16 और 4 और 17, यहाँ पे 23 का होता है कि W और 1 और 14। तो इसमें क्या क्या यहाँ पे पकड़ा गया दोस्त कि यहाँ पे 3 ऐड किया है, 3 3 इन दोनों पद में किए हुआ है। 13 में 3 16, ए में करेगा 3 4 और 14 में 3 करेगा 17। तो यहाँ पे 23 में 3 करेगा तो 26 का होता है जेड, इसमें करेगा तो क्या होगा डी होगा, और 14 फिर 17 क्यू, इसमें जेड डी क्यू। देखेंगे ऑप्शन नंबर कोई है, ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका राइट आंसर दोस्त बी होगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया है जेड डी क्यू। फिर देखते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। देखते हैं 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 दिया हुआ है एफ आई का दिया हुआ है 13। फिर यहाँ पे ए और डी रूट में दिया हुआ है एल। तो यहाँ पे पूछ रहा है ए बी ए का पूछ रहा है। तो ऑप्शन में है, पहला में है आई, दूसरा में है एन, और तीसरा में है ओ, और चौथा में है के। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए का कोड है, इसका 6, इसका 9 यानी 13, जो कि 13 का है। यहाँ पे एम, यहाँ पे 1 4 4 जो कि 12 का है। तो यहाँ पे 1 2 1 किसका होता है, 11 का। 11 का कौन सा लेटर होता है, 11 अक्षर कौन सा है, के। तो इसका राइट आंसर के, जो कि ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए देखते हैं आज का अंतिम सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आज का देखते हैं। एफ आई जी को कह रहा है कि बी जी एफ आई जी, तो बी जी एच जे एफ एच। तो इसी तरह पूछ रहा है इसका बी आई एन। ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन लिखिए दे रहे हैं यहाँ पे ए सी जे एच एम ओ। ऑप्शन बी कह रहा है कि सी ए एच जे एम ओ सी। ऑप्शन सी कह रहा है सी ए जे एच ओ एम, और डी है ए सी एच जे एम ओ। देखते हैं क्या किया है इसमें। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे लेटर 3 है, यहाँ पे लेटर 6 है, इसको दुगना। तो क्या किया है, सॉरी यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे ई है। तो देखते हैं क्या किया है। दिखाई दे रहा है कि इसके पीछे वाला, इसके आगे वाला अंक यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके पीछे का होता है आई, इसके आगे का जी। फिर आगे देख लेते हैं आई का। आई का होता है 9, तो 9 का पहले वाला 8, इसके बाद वाला 10, जो कि यहाँ पे है। चलिए ये लॉजिक लग गया, तो इसमें यही लॉजिक लगाते हैं। बी का पीछे वाला अंक ए, इसके आगे वाला सी, और आई का कोड जो कि यहाँ पे है एच जे, और एन का 14 होता है, तो इसके पीछे वाला 13 का एम होता है, इसके आगे वाला 15 ओ। लास्ट में देखेंगे ओ कि कौन कौन ऑप्शन में है, तो पहला में है और चौथा में है। तो फिर देखेंगे एम ओ इसमें भी है, इसमें भी है, ए सी दोनों में है। एच जे देखते हैं कौन कौन ऑप्शन में है, दोनों ऑप्शन में कौन मिलता है। एच जी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर डी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आइए गया होगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।